क्लास में हमने 5-10 गांव की यात्रा के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम उसी के आगे के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, अनामिका की सहेली का क्या नाम है? कनिका, सुमन या पूनम? तो बच्चों जैसा हमने चैप्टर पढ़ा उसके आधार पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ये है, यानी कि अनामिका की सहेली का नाम सुमन है। ठीक है, 6 पार्ट देखो। अनामिका कहाँ रहती है? दिल्ली में, रामनगर में या अलीगढ़ में? तो बच्चों हमारा उत्तर होगा अनामिका दिल्ली रहती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आगे देखो बच्चों, गए पार्ट, गांव के लोग पानी भरने कहाँ जाते हैं? नदी पर, कुएं पर या तालाब पर? तो बच्चों बिल्कुल हमारा उत्तर क्या होगा? कुएं पर। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, अनामिका गांव में कितने दिन रही? 1 महीना, 10 दिन या 4 दिन? तो हमारा उत्तर होगा 4 दिन। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया। आगे देखें क्या है बच्चों, आगे हमारा आता है भाषा ज्ञान, यानी व्याकरण संबंधी अभ्यास कार्य हम यहाँ करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिंग बदल कर लिखिए। तो बच्चों पहला क्या है? माता। तो माता का क्या लिंग बदलेंगे हम? यस बिल्कुल बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे पिता, माता का पिता। नानी, नाना। औरत, आदमी। स्त्री, पुरुष। मुर्गी, मुर्गा। बाघिन, बाघ। इस प्रकार बच्चों ये बहुत आसान थे और हमने इनके लिंग बदलकर इनका अभ्यास किया। अब देखो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे रे का जो रेफ रूप होता है, रेफ रूप का मतलब क्या है? जो अक्षर के सिर पर लगाया जाता है। बच्चों ये जो रेफ होता है ये आधा रे होता है, पूरा रे ये है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, और इसका जो आधा रूप होता है वो रेफ होता है। और ये जिस अक्षर के सिर पे लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है दर्द, तो यहाँ पे ये रेफ है और ये इससे पहले बोला जाएगा, दै से पहले बोला जाएगा। ठीक है ना, तो जो सर पे जिस अक्षर के सिर पर हम रे का प्रयोग करते हैं उसे रेफ रे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द पे कहाँ पे कौन सा रेफ, मतलब किस शब्द पर हम रेफ का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए जैसे कम है तो हमारा रेफ का प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? देखिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। कर्म, ये देखिए हमारा रेफ का प्रयोग कैसा होगा? ये कर्म। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही देखो कार्य, धर्म, सहर्ष, उत्कर्ष, और आखिरी है चर्म, और इनका उच्चारण भी इसी प्रकार होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे इनको रेफ का प्रयोग कैसे करने हैं समझना है। ठीक है ना, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको फिल करने हैं सही शब्द चुनकर, जैसे कै पार्ट, मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर। अब यहाँ पे हम क्या लिखें? रहा है या रही है?
तो हम क्या लिखेंगे, मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, हम ये फिल करेंगे यहाँ पे। ख पार्ट देखिए, गांव की सड़कें नहीं है, पक्का या पक्की? तो बिल्कुल बच्चों हमारा जो राइट आंसर है वो होगा पक्की नहीं है। अगला देखो, क्योंकि बच्चों जैसे ही हम वाक्य बोलते हैं हमें अपने आप अनुमान हो जाता है कि कौन सा शब्द हम इसमें प्रयोग करेंगे। स्त्रियां घर का काम करता है या करती है? तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे, करती है। घ पाठ, इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई। और हमारा आखिरी है, हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे उचित शब्दों से ये वाक्य पूरे किए। तो बच्चों जो भी आज हमने अभ्यास कार्य किया है आप इनका रिवीजन करिए, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से। अगली क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।